पंचायती उदासी अखाड़ा के संतों का आक्रोश। कहा मस्जिद गुरुद्वारे से टैक्स नहीं तो फिर मंदिर से क्यों। पंचायती उदासी अखाड़ा के संतों ने कहा कि न्यास बोर्ड के द्वारा संतों के साथ की जा रही मनमानी। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन टैक्स लेने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि संरक्षण एवं संवर्धन के लिए किया गया था। लेकिन हद तो तब हो गई जब हमारे ही मंदिर एवं मठ के पैसे से वहां के कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है, जबकि दूसरे धर्म के लोगों के लिए धार्मिक भवन का निर्माण करवाया जा रहा है। आज हम साहेब में और पूरे बिहार के हमारे जो संत महापुरुष हैं, भेद भगवान के शीर्ष पदों पर जो बैठे हुए हैं, ऐसे हमारे प्रदेश के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष अखिल भारतीय उदासीन परिषद के ऐसे हमारे श्रद्धेय राम जीवन दास जी महाराज, उपाध्यक्ष हमारे परम श्रद्धेय उद्धव दास जी महाराज, सचिव हमारे परम श्रद्धेय शिवमुनि जी महाराज, हमारे युवा पीढ़ी को और बहुत ही जोर शोर से समाज की आवाज उठाने वाले ऐसे परम श्रद्धेय महंत दयानंद मुनि जी महाराज, और हमारे बहुत ही सम्माननीय और संतों के लिए सतत प्रयासरत रहने वाले ऐसे धर्मदास जी महाराज, विवेक मुनि जी महाराज, कृष्ण मुनि जी महाराज, और हमारे सभी पूज्य संत चरण जो यहाँ पर बैठे हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। सबसे बड़ी बात है, संस्था का निर्माण हुआ तो टैक्स लेने के लिए नहीं हुआ था। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड का जो की स्थापना जो हुई थी, सबके संरक्षण संवर्धन के लिए हुई थी, कि जो मठ मंदिर जीर्ण शीर्ण हैं, गिर रहे हैं, उसको जो है सरकार जैसे कैसे आपका हज कमेटी को देती है पैसा, उसी प्रकार से इसको भी पैसा देगी। आप देखिए हज हाउस बना हुआ है, बिहार सरकार द्वारा बनाया गया है, लेकिन आप देखिए हिंदू के लिए क्या बना है, कोई सनातन धर्म के लिए कोई भी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार के हज हाउस से या किसी भी प्रकार के मस्जिद से कोई टैक्स नहीं होता है, किसी भी प्रकार के कोई चर्च से टैक्स नहीं होता है। तो आप लोगों का जो बोर्ड बनाया गया है, तो उस पर टैक्स क्यों लगाया जा रहा है, उस पर टैक्स क्यों दिया जा रहा है? वो मैंने समझ में वो ले तो रहे हैं, केवल अपने को जो वेतनमान जो अपने कर्मचारियों को देते हैं उसी टैक्स से देते हैं, जबकि ये गलत है, नहीं होना चाहिए। सरकार का कर्तव्य बनता है कि सरकार उनका वेतनमान दे, जो उनके कर्मचारी हैं न्यास बोर्ड के। वो हमारे जो आमदनी है, जो आश्रमों से जो आमदनी होती है, मंदिरों से जो आमदनी होती है, उस टैक्स से उनका वेतन देते हैं, जो कि गलत है। इस सरकार को विचार करके और सबके प्रति बराबर का भाव रखना चाहिए। ये नहीं कि किसी को विशेषाधिकार दे दिया और किसी को कुछ नहीं दिया, उसकी चर्चा ही नहीं करें। चर्च में नहीं लेते टैक्स, जब मस्जिद में नहीं लेते, जब अन्य उसमें नहीं लेते गुरुद्वारे में, इसमें क्यों लिया जा रहा हमारे मठ मंदिर? जो मैंने बताया कि मस्जिद में नहीं होता है, चर्च में होता है, आप लोगों से क्यों लिया जा रहा है, इसी बात का विश्लेषण। आज उदासीनाचार सनातन संत कुमार है, उनसे चली हुई है। जो जगत गुरु श्री चंद्र भगवान है, हमारे 175वें आचार्य थे। संपूर्ण भारतवर्ष में हमारे उदासीन संप्रदाय की शाखाएं हैं, संस्थान है, तपस्वियों की, विद्वानों की, त्यागियों की, जो समय समय पर समाज की, देश की सेवा करते रहते हैं। आज आवश्यकता है हमारे उदासीन संप्रदाय के समस्त संत महंत गठित होकर के पूरे जो समाज की जो सेवा कर रहे हैं उसको और आगे बढ़ाएं। परंतु मेरा एक निवेदन है सरकार से भी और यहाँ की जो न्यास समिति है उससे भी, कि हमारे जो उदासीन संप्रदाय की जितनी शाखाएं हैं संपूर्ण भारतवर्ष में तो हैं, विशेष करके बिहार प्रदेश में जितनी शाखाएं हैं, उनमें ये जो अनाधिकार चेष्टा कर रहे हैं, जो कुदृष्टि कर रहे हैं, हमारे जो संत महापुरुषों के जो स्थान हैं उसमें जो यत्र तत्र उसको षड्यंत्र के तहत कहीं पर कब्जाने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं पर कुछ और माध्यम से, वो सब ये नहीं चलेगा। ये हमारी उदासीन संप्रदाय बहुत बड़ी पूरे वर्ष में शाखा है, पुरानी परंपरा है। यदि कोई संत की समस्या है किसी स्थान पर, तो उसका निर्णय ये भेद करेगा। हमारे अंगने में सरकार का कोई कार्य नहीं, सरकार का कार्य है कि समाज के उत्थान के लिए इसका सहयोग करना, ताकि हमारा भेद सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर सके।
हर समाज में एकता है और समाज में सरकार हाथ नहीं डालेगी, न मस्जिद में हाथ डालेगी, न चर्च में हाथ डालेगी, न गुरुद्वारा डालेगी तो मठ मंदिरों में डालेगी, संगतों में डालेगी। ऐसा क्यों भाई? संतों ने क्या बिगाड़ा है? संतों ने, तपस्वियों ने आकर के तपस्या की, अपने तपस्या के बल पर राजाओं को चिताया, राजाओं ने वो जमीन दान में दी, संतों परंपरा को चला रहे हैं, अन्य क्षेत्र भी चला रहे हैं, गौशालाएं भी चला रहे हैं, स्कूल भी चला रहे हैं, चिकित्सालय भी चला रहे हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि हमारे मठ मंदिरों, संगतों को संरक्षण देने में सहयोग करें। संतों को परेशान करने में कभी न्यास के माध्यम से, कभी धर्मार्थ बोर्ड के माध्यम से ये जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं। हमारी उदासीन परंपरा है, वो त्यागियों की भी है, सदगृहस्थियों के भी है। हमारे दो चलते हैं, नाद और बिंदु। तो हमारे दोनों परंपराएं चलती हैं और दोनों परंपराओं का संरक्षण संवर्धन के लिए आज ये पटना में आज पूरे बिहार प्रदेश के हमारे भेक भगवान एकत्रित हुए हैं और सबने निर्णय लिया है कि इस संत समाज की एकता अखंडता को बना करके हम समाज में और अधिक सेवा कर सकेंगे और अधिक इसका विकास कर सकेंगे। इसी उद्देश्य से आज ये पूरा संत समाज भेक भगवान एकत्रित हुआ है। तो हमारे राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर स्वामी संतोष मुनि हमारे साथ, मैं हरिद्वार से आया और हमारे उदासीन पंचायती बड़े अखाड़े, नए अखाड़े उन्होंने मिलकर के संकल्प किया और वहां से भेजा गया कि आप जाकर के पूरे संत समाज को आप सहयोग प्रदान करें। तो हमारे बिहार प्रदेश की जो समस्याएं हैं वो हमारा ये भेक भगवान मिलकर इस समस्या का समाधान करेगा। और सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि सरकार उसमें सहयोग करे ताकि सनातन धर्म की वृद्धि हो, समाज में भाईचारा, प्रेम, अखंडता, एकता बनी रहे। यही मैं सरकार से निवेदन करता हूं और पूरे भेक भगवान को मैं साधुवाद प्रदान करता हूं। आपने केवल एक आह्वान पर आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो मैं सारे भेक भगवान संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं कि आप ऐसी प्रकार सहयोग मिलता रहे। जो गिरिराज सिंह है परम आदरणीय, वो बहुत अच्छा सनातन धर्म के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसके विकास के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे सनातन धर्म के लिए और हमारे संतों के लिए उनसे मैं अपेक्षा करूंगा कि हम सहयोग करें और यहाँ की जो न्यास जो संतों को बार बार नोटिस भेजकर परेशान करता है, अनाधिकृत चेष्टा करता है, उसको रोकथाम लगाने में हम संतों की मदद करें। यही मैं उनसे आह्वान करता हूं। और वो तो हमारे सनातन धर्म के बड़े गौरव हैं, उनके ऊपर मुझे और पूरे संत समाज को बड़ा मान है कि हमारे बिहार प्रदेश से कम एक ऐसा मंत्री तो है कि जाकर दिल्ली में जाकर संसद में आवाज उठाते हैं। तो हमारी आवाज को भी वो आवाज बन करके उठाएं, यही मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ और पूरा संत समाज भी